वो समाज की इस्लाह के लिए है, समाज के सुधार के लिए है। और मेरा मानना है हर जगह ऐसा पोस्टर लगाना चाहिए जिसमें बच्चों को एक अच्छी सीख मिलती है, गार्जियन को अच्छी सीख मिलती है और माशरा में इसकी बेहद ज़रूरत है। बहरहाल मैं पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि इस पोस्टर में क्या लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर भी इसको देखिए। 10 पॉइंट पर मुश्तमिल ये पोस्टर है और मुंबई की एक सड़क पर इसको नुमाया करके लगाया गया है। यहाँ पर और भी लोगों का पोस्टर लगता रहता है। इस पोस्टर में जो हेडलाइन दी गई है वो है, इस्लाम की शहजादियों को ईमान पर साबित कदम रखने और इर्तिदाद से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जो लड़कियां असरी इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं उन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म दें, कम उम्री में किसी मकतब में दाखिल करवाकर दीनी तालीम से आरास्ता करें और बड़ी उम्र की बच्चों की तालीम के लिए तालीम बालगान का नज़्म किया जाए। कितनी अच्छी बात लिखी गई है, लेकिन इसमें इनको एतराज़ है। दूसरा पॉइंट है, किसी मकतब में जाने से कासिर बच्चों के लिए रोज़ाना पूरी पाबंदी के साथ घर पर कुरान के साथ साथ किसी मुस्तनद दीनी किताब की तालीम का निज़ाम बनाए जिसमें उन्हें अक़ीदे तौहीद की तालीम दी जाए कि वो शिर्क को एक गलाज़त तस्वुर करने लगे। पर्दा, इफ़्फ़त व पाकदामनी, सहाबा व सहाबियात की इस्लाम की खातिर कुर्बानियों का मुज़ाकरा हो। एक अच्छी नसीहत के पता चलनी चाहिए कि ईमान कितनी अहम चीज़ है और ईमान की दौलत छिन जाने का, इर्तिदाद का कितना भारी नुकसान होता है, और ये सब सहाबा और सहाबियात की तालीम जानने से हासिल होगा। तो एक अच्छी बात इसमें बताई गई है। तीसरा पॉइंट है, ट्यूशन और क्लासेस के नाम पर अजनबी लड़कों से मिलने का मौका हरगिज़ फराहम न करें। अगर कोई माकूल और सख्त मजबूरी न हो तो स्कूल कॉलेज ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी खुद लें। एक अच्छी बात की गई है कि कोई लड़की स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ट्यूशन जा रही है, तो वहाँ किसी अजनबी लड़के से उसकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इसके खिलाफ है। खा वो अजनबी लड़का हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई भी हो, किसी भी अजनबी से किसी मुसलमान लड़की के लिए मिलना जुलना दोस्ती करना जायज़ नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है और इसमें मुतलकन बात कही गई है। बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि सिर्फ हिंदू लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, मुसलमान लड़कों से करनी है। मुतलकन कहा गया है और एक अच्छी नसीहत है और तमाम वालिदैन को अपनी बेटियों को ये नसीहत करनी चाहिए। और हिंदू समाज में भी लोग करते हैं। हिंदू समाज के जो अच्छे लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी का किसी अजनबी से ताल्लुक़ हो। आजकल हिंदुस्तान में जितने कत्ल के क्राइम के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है लिव इन रिलेशनशिप। अगली वीडियो में हम तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। इस पोस्टर में चौथा पॉइंट है, ऐसे स्कूल और क्लासेस से अपनी बच्चियों को दूर रखें जहां लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते हों। इलाका के अहले सरबत हजरात बच्चों के लिए अलहदा जदीद आलात से लैस ज़माने के तकाज़ों को पूरा करने वाले असरी तालीमी इदारों को कायम करने की फ़िक्र करें। इसमें मखलूत यानी को एजुकेशन की मुखालफत की गई है और कहा गया है कि को एजुकेशन से बचना चाहिए और यह हर जगह होता है। हिंदुस्तान में दसियों ऐसे कॉलेजेस बनाए गए हैं और सरकार ने ऐसे कॉलेजेस बनाए हैं जहां लड़कियों की सेपरेट तालीम होती है, लड़कों की तालीम नहीं होती है। गवर्नमेंट के हज़ारों ऐसे स्कूल चलते हैं जो सिर्फ गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल नहीं है। अलग से गर्ल्स स्कूल बनाने का मकसद ये होता है कि लड़कों से दूर रखना, सेपरेट लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम करना, और ये हमारे माशरे में हो रहा है और इसी की नसीहत की गई है इस पोस्टर में। इसमें पाँचवा पॉइंट है, स्मार्टफोन हत्तल इम्कान दूर ही रखें। अगर शदीद ज़रूरत पड़ भी जाए तो मुकम्मल निगरानी की जाए। नादान बच्चियाँ अक्सर इसी रास्ते से गुमराही का शिकार हो रहे हैं। बच्चे और बच्चियों को मोबाइल फ़ोन से दूर रहने के लिए कहा गया है और ये हर जगह होता है। दसियों अच्छे और मेयारी स्कूल ने पाबंदी लगा रखी है कि बच्चों को हाथ में मोबाइल ना दिया जाए, उनके मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है। कोविड में सिर्फ इजाज़त दी गई थी जब मोबाइल पर या ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी। तो एक अच्छी नसीहत है क्योंकि मोबाइल से वक्त बर्बाद होता है। बच्चों को मोबाइल दिया जाता है तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे फिल्म देखने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं और लहव लाइब में या दीगर फालतू की चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं। तो एक अच्छी नसीहत है और सभी लोग अपने बच्चों को इसकी तरबियत देते हैं। इस पोस्टर में छठा पॉइंट है, बच्चों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर वालिदैन ख़ास तवज्जो दें क्योंकि घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। एक अच्छी बात की गई है। इसी तरह सातवां पॉइंट है, शादियों में ताख़ीर ना की जाए। कम से कम खर्च में आसान मसनून निकाह को रिवाज दें ताकि वसाइल से महरूम वालिदैन के लिए बच्चों की वक्त पर शादी में
कोई रुकावट पैदा न हो। कितनी अच्छी बात की गई है। इसका तो खैर मकदम करना चाहिए गोदी मीडिया को, तमाम लोगों को, कि मुसलमान अपने समाज के लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि शादियों में खर्च ना किया जाए, सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाए, सादगी को रिवाज दिया जाए। लेकिन ये बात भी गोदी मीडिया को बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि लोग अपनी शादियों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दे, हर कोई अंबानी की तरह बारात में आने वालों को एक एक गाड़ी गिफ्ट करने लगे। ये मुस्लिम समाज में इस फितना को, इस बुराई को डालना चाहते हैं। इस पोस्टर में 8वां पॉइंट है, घरेलू ज़रूरत के सामान की खरीदो फरोख्त के लिए बच्चियों का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि मामूली तकलीफ बर्दाश्त करके इस जिम्मेदारी को खुद अदा करें। एक अच्छी बात की गई है। इसी तरह 9वां पॉइंट है, स्कूल कॉलेज में हमारी बच्ची की दोस्ती किससे है, इस पर ख़ास निगरानी रखी जाए। बेराह रवि का शिकार बच्चियां अक्सर ख़ानदानी, दीनदार और शरीफ बच्चों को भी गुमराह कर दिया करती है। अच्छी बात की गई है। हर वालिदैन अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को यही नसीहत करते हैं कि तुम शरीफ लोगों से दोस्ती करो, औबाश लड़कों से, आवारा लड़कों से, आवारा लड़कियों से दोस्ती मत करो। उसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और हर फिक्रमंद वालिदैन अपने बच्चों को इस बात की नसीहत करते हैं और करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो अपने बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। 10वां पॉइंट है, मसाजिद में भी उनकी दीनी तरबियत का माहाना मुस्तकिल निज़ाम बनाया जाए और उस पर उलमा की निगरानी को लाजिम करार दिया जाए। बहुत अच्छी बात की गई है इस पॉइंट में कि मसाजिद में औरतों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उनके नमाज पढ़ने का इंतज़ाम किया जाए, लड़कियों को आने का दिया जाए। बार बार इसी पॉइंट की वजह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि मुसलमान ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोका जाता है। अब ये लोग अपील कर रहे हैं मुसलमानों से कि आप अपनी बच्चियों को मस्जिद में सिखाने का, उनकी तालीम का इंतज़ाम कीजिए। तो ये बात भी इनको बर्दाश्त नहीं है। आखिर ये चाहते क्या हैं लोग। खैर, इसमें एक नोट लगाया गया है, इस्लाम की शहजादियों, तुम माँ बाप भाई की इज़्ज़त हो और अहले इस्लाम का गुरूर हो। जिस माँ बाप ने तुम्हें 18 से 20 साल तक बड़े नाज से पाला है, उनकी इज़्ज़त को खाक में ना मिलाना। 2 दिन की नाजायज़ मोहब्बत कहीं तुम्हें ज़िल्लत और रसवाई के दलदल में ना ढकेल दे। इस्लाम को सीने से लगाकर खात्मा बिलखैर के लिए कोशिश करो। ये पोस्टर लगा हुआ है मुंबई के मुमरा में और पिछले 15-20 दिनों से पोस्टर लगा हुआ है बगैर किसी मजहबी तफरीक। क्या मुझे बताइए, क्या इस पोस्टर में ऐसी कोई बात है जिसको मुतनाज़ बनाया जाए, जिसके बुनियाद पर इसको विवादित पोस्टर कहा जाए, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि मुस्लिम लड़कियों को कैद बनाने की कोशिश की जा रही है या समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे पोस्टर में एक जगह भी, कहीं भी हिंदू लफ्ज़ का, शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। और जिन लोगों ने इस पोस्टर की वर्डिंग की है, इसके अल्फाज इंतखाब किए हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं। और मुझे लगता है हर जगह इस पोस्टर को लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस्लाह हो सके। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।